सारी दुनिया जानती है कि रोहिंग्या के मुसलमान कितनी बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं उन पर। जिंदा जलाया जाता है मुसलमानों को बर्मा में। दुनिया के किसी भी मुल्क में मिनॉरिटी के साथ कभी ऐसा जुल्म नहीं होता जितना जुल्म रोहिंग्या के मुसलमानों पे होते हैं। अताउल्ला अबू अमर उनका लीडर, जो उनके लिए मसीहा से कम नहीं था, पिछले दिनों बांग्लादेश में गिरफ्तार हो चुका है, जो रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए बड़ी दुख की बात है। अताउल्ला का गुनाह सिर्फ ये था, वो मुसलमानों की हक के लिए लड़ रहा था। उसको इंतहा पसंद करार दिया गया, उस पे बड़ी बड़ी मुकदमे बनाए गए क्योंकि वो मुसलमानों का बदला ले रहा था। आज वो बांग्लादेश में अरेस्ट हो चुका है। मैं बांग्लादेश की अवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अताउल्ला अबू अमर का आवाज बनो। और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस को ये दरखास्त करता हूँ कि अताउल्ला को जल्द रिलीज करे, क्योंकि वो रोहिंग्या के लाखों मुसलमानों के लिए एक उम्मीद है। रोहिंग्या के मुसलमानों पे जितने जुल्म हुए वो भी तो ठीक नहीं है। मुसलमानों को जिंदा जलाना, मुसलमानों की बस्तियों को जलाना, मुसलमानों के घरों को गिराना, मुसलमानों को बेघर करवाना, बच्चे मारना। रोहिंग्या के मुसलमान अपने मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर हो गए। 7,50,000 मुसलमान रोहिंग्या से बांग्लादेश पनागजीर हो गए। मतलब इतना बड़ा जुल्म हो चुका है कि वो कभी नहीं भूला जा सकता। आज अगर हम रोहिंग्या का आवाज नहीं बनेंगे, उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम में ईमान का कोई दर्जा नहीं। फलस्तीन में मुसलमानों का हाल देखो, जुल्म की बर्बरियत शुरू है। मुसलमानों को बमों से उड़ाया जाता है। दिस कॉल्ड वार क्राइम। और सारी उम्मत मुस्लिमा तमाशाई बैठी है, कोई मदद के लिए तैयार नहीं, कोई जुल्म के खिलाफ उठने को तैयार नहीं। इसराइल से लड़ना तो दूर की बात, कोई उनके प्रोडक्ट का बाइकाट करने को भी तैयार नहीं। अरब ममालिक अपने अयाशियों में मसरूफ है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाए जाते हैं। मतलब सारी दुनिया में मुसलमान ही टारगेट है, लेकिन मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं आता। मुसलमान कब एक होंगे, कब मुसलमान एक दूसरे का दर्द समझेंगे, मुसलमान कब अमन का जिंदगी गुजारेंगे, मुसलमानों पे कब तक ये जुल्म होता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा कब मुसलमानों के लिए एक्शन में आएगी।